नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जिन जिन लोगों का 17-18 अगस्त को पेपर है आरआरबी क्लरिकल का, वो थोड़े से परेशान हैं, तो हमने सोचा कि आइए थोड़ी सी उनसे बात करते हैं और थोड़ा सा उनको विश्वास दिलाते हैं कि देखिए डरिए मत। क्योंकि बहुत बच्चे सर ऐसे होते हैं जिनका पहली बार एग्ज़ाम होता है, तो बड़े नर्वस भी होते हैं बच्चे कि यार पहली बार पेपर है सर, पता नहीं कैसा होगा। और दूसरी बात क्या है कि आरआरबी के सेंटर थोड़े से दूर भी होते हैं, क्योंकि मोस्टली जो सेंटर्स होते हैं वो आसपास ना होके बहुत दूर होते हैं, 50 किलोमीटर। कई बार कुछ लोगों को ऐसा भी होता है कि ट्रैवल भी करना पड़ता है। कुछ लोग ट्रैवल करने के साथ साथ दूसरे स्टेट से फॉर्म भरते हैं, तो वो फिर एक दिन पहले चलना स्टार्ट करते हैं। इवन आज भी कुछ लोग ट्रैवल कर रहे होंगे। तो ये वीडियो ऐसा होने वाला है, इसको सुनिएगा। देखिए, पढ़ाई की बातें तो हम अब तक बहुत कर चुके हैं, तो लास्ट मिनट टिप्स में हम कुछ ऐसी बात आपको बताएंगे जिससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। और हो सकता है कि कुछ चीज़ें अगर आप भूल रहे हो एग्ज़ाम से पहले, तो वो आप अभी निर्धारित समय में उसे कर सकते हो कि हाँ यार मैं फ़ोटो भूल गया, ये भूल गया। तो वन बाय वन करके बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। तो जितने भी लोग आ चुके हैं एक बार शेयर कर दें पहले तमाम साथियों को, और फटाफट से इस वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं सर। तो सबसे पहले देखिए, आरआरबी क्लरिकल का सर एग्ज़ाम 10 तारीख को तो हो गया था। 10 तारीख को बच्चों 4 शिफ्टों में, 3 शिफ्टों में आई थिंक पेपर हुआ था शायद, मेरे ख्याल से 3 शिफ्टों में। और बाकी एग्ज़ाम जो हैं वो 17 और 18 तारीख को रखे गए हैं। अगर हम 10 तारीख की बात करें तो आपने देखा होगा हमने एग्ज़ाम एनालिसिस भी किया था, और जिसमें हमने आपको बताया था कि पेपर में आ क्या रहा है। अब बीच में 1 वीक का जो गैप मिला है, क्या इससे पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल ऊपर होगा, क्या होगा, ये आपके मन में भी सवाल होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर करता हूँ कि इन सारी बातों को सोचने से पहले आप पहले ये सोचो कि कल एग्ज़ाम देने जाना है तो क्या क्या सामान लेके जाना है। क्योंकि बच्चा यही सोचता रहता है कि यार मैथ में क्या आएगा, रीजनिंग में क्या आएगा, और जो बेसिक नीड होती है वो भूल जाता है। लास्ट टाइम मैंने खुद सेंटर पे देखा, कुछ बच्चे फ़ोटो भूल गए, कुछ बच्चे कुछ भूल गए, अब वो वहाँ मांगते फिर रहे हैं। तो बड़ा वो एम्बेरसिंग भी होता है कि कोई दे नहीं रहा और आप उससे पूछ रहे हो भाई दे दे। तो मैं आपको पहले बताता हूँ, लिख लीजिए क्या क्या आपको चाहिए। सबसे पहले आप अपना एडमिट कार्ड प्रिंट करा लीजिए, सेफ साइड के लिए 1 नहीं 2 प्रिंट करा लीजिए। दूसरा, जिस का मतलब वोटर आईडी को आप लेकर जाओ, फॉर एन एग्जांपल आधार कार्ड, आधार कार्ड सबसे सेफ है, उसको लेके जाइए। और पैन कार्ड, कुछ लोग ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाते हैं, तो भाई वो इस बार वैलिड नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस लेके या कुछ और। तो आधार कार्ड और पैन कार्ड आप लेके जा सकते हैं, उसी का जीरोक्स करवा लेना। रही बात फ़ोटो की, सर फ़ोटो कितनी ले जानी है? देखिए, एक फ़ोटो तो आप अपने फॉर्म में चिपका देंगे जहाँ पर आपको एक स्पेस दे रखा होगा। एक फ़ोटो और चाहिए होती है, तो कुल मिला के 2 फ़ोटो आपको चाहिए होती हैं। अब 2 फ़ोटो के अलावा एक एडिशनल फ़ोटो रख लेना। और एक चीज़ और याद रखना कि जो 2 फ़ोटो आप ले जाओ दोनों सेम हो और रिसेंट की फ़ोटो हो। सर कुछ लोग क्या करते हैं कि फ़ोटो बहुत पुरानी लेके जा रहे हैं, उनकी शक्ल ही मैच नहीं कर रही है, या कई बार ऐसा होता है कि फ़ोटो इतनी ख़राब है कि वो खुद ही बोलते हैं कि भाई फ़ोटो सही नहीं आ रही है। तो आप थोड़ा सा रखिए कि फ़ोटो रिसेंट की, अभी वीडियो को देख रहे हो अभी खिंचवा लो यार, है ना। तो 2 फ़ोटो 3 फ़ोटो आप साइड में लेके चलना। आधार कार्ड उसकी फ़ोटो कॉपी साइड में लेके चलना, आधार कार्ड ओरिजिनल रखना। अच्छा, दूसरी चीज़ सर क्या है? पेन। बच्चों वहाँ पर ना इस बार वो पेन नहीं दे रहे हैं, वो पहले ही बोल रहे हैं कि भैया पेन खुद लेके आओ अपना। तो पेन इस बार वो बोल रहे हैं कि खुद लेके आइए, क्योंकि लास्ट ईयर तो पेन मिल भी रहा था लेकिन कुछ सेंटर में शायद नहीं भी मिल रहा हो। सेफ साइड के लिए अपने पास 2 पेन रख लीजिएगा, ब्लैक ब्लू, जो आपको अच्छा लगे। रही बात क्या कहते हैं, इंक पैड की। इंक पैड जो है वो आपको वहीं मिलेगा, आप टेंशन ना लो। इंक पैड कब रिक्वायरमेंट होता है? जब वो आपकी अटेंडेंस मार्क करेंगे तो वहाँ पे आपको चाहिए होगा। तो इंक पैड आपको ज़रूरत नहीं है कि आप अपने जेब में लेके जा रहे हो, इंक पैड उनके पास होगा। बस पेन आप लेके जाना, आधार कार्ड उसकी फ़ोटो कॉपी और 2 आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके चलना। ये बेसिक नीड है भाई, इसको लेके जाना। दूसरी बात, एडमिट कार्ड वहाँ जमा करके मत आना, उसको साथ में लेके आना है, ठीक है। और उस पर मोहर भी लगवा देना, कुछ लोग जल्दबाजी में मोहर लगवाना भूल जाते हैं उसकी एग्जामिनर की। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको कर लेनी है। अब बात करते हैं कि आप एग्ज़ाम सेंटर में अंदर चले गए, एंट्री हो गई। अब आगे की बात करेंगे पुनीत सर। तो भैया एग्ज़ाम सेंटर पे जाने से थोड़ा सा पहले बात करता हूँ मैं कि भाई टाइम से पहुँच जाना, क्योंकि वो एंटरटेन नहीं करेंगे। आप 5 मिनट लेट आए हो, 2 मिनट लेट आए हो, 1 मिनट लेट आए हो, वो एंट्री नहीं देंगे। तो सबसे ज़रूरी बात तो अरुण सर ने बता दिया क्या क्या लेके जाना है। साथ ही साथ टाइम से पहुँच जाना इन सब चीज़ों को लेकर, और कोशिश करना 1-2 घंटे पहले ही पहुँच जाओ, ठीक है। अब आप जब एग्ज़ाम में पहुँचोगे तो काफ़ी लोग, जब भी हम रिव्यू करते हैं तो ये बात रहती है कि सर एग्ज़ाम में पहला सेक्शन कौन सा आएगा। जैसे कि आप सभी जानते हो रीजनिंग और मैथ 2 ही सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो सबसे पहले एग्ज़ाम में आएगा दोस्तों रीजनिंग। तो रीजनिंग आपका सेक्शन खुलेगा सबसे पहले। रीजनिंग आपको करने के लिए 25 मिनट होंगे, और आपको मैथ करने के लिए 20 मिनट होंगे, जिसमें 40-40 क्वेश्चन आपके लिए करने के होंगे। हमने रिव्यू किया,
इससे जब 10 तारीख को एग्जाम हुआ और आप में से काफ़ी सारे बच्चों ने रिव्यू देख भी लिया होगा। अब जो कल का एग्जाम है उसमें 40 क्वेश्चन जो आएंगे उसमें क्या क्या आ सकता है एक बार उस पर भी बात कर लेते हैं कि रीजनिंग के अंदर 40 क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। आइए देखते हैं एक बार। सबसे पहले बात करें, कुछ सेगमेंट मैंने यहाँ लिखे हैं, लिखे तो सारे ही हैं क्योंकि जो प्री लेवल में आ सकते हैं, मेंस वाले नहीं, प्री वाले कल के एग्जाम में क्या क्या आ सकते हैं। देखो, एक सेगमेंट है इनइक्वालिटी और स्लॉग्स, इसको मिलाकर 5 से 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। हो सकता है 4-4 आ जाए, हो सकता है केवल 5 नंबर की इनइक्वालिटी आ जाए, ये हो सकता है 5 नंबर का स्लॉग्स आ जाए, है ना। तो 5 से 8 नंबर का इनइक्वालिटी स्लॉग्स में से आना चाहिए। अब सीरीज और कोडिंग मिलाकर पेट भर के ये आएगा। देखो, आरआरबी इकलौता ऐसा एग्जाम है जहां पेट भर के आता है अल्फाबेटिकल सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग। हो सकता है 10 नंबर का सीरीज ही दे दे, 10 नंबर का, 12 नंबर का सीरीज दे दे, हो सकता है 6-7 नंबर का सीरीज दे दे और चाइनीज कोडिंग भी दे दे, ठीक है। तो पीओ में तो ये आया था ज़्यादातर, इस बार ये और ये दोनों ही आ रहा है, और ज़्यादातर तो यही आ रहा है कि मतलब 3 लेटर वाली सीरीज भी दे दी और मिक्स वाली सीरीज भी दे दी और एक एक नंबर के 2-2 3-3 क्वेश्चन भी दे दिए। तो 5 से 10 नंबर का तो ये मान के चलिए पक्का ही पक्का है। इसके अलावा ऑर्डर रैंकिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन मिलाकर या तो एक सेट आ जाएगा या 2 सेट आ जाएंगे। मतलब या तो हो सकता है डायरेक्शन दे दे, या डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन दोनों दे दे, या डायरेक्शन और ऑर्डर रैंकिंग दे दे। तो यहाँ 1 से 2 सेट आने की उम्मीद है, ठीक है। अब यहाँ आते हैं 15 से 20 नंबर। तो अगर मैं बात करूँ शिफ्ट नंबर 1 की, आरआरबी क्लर्क का जो शिफ्ट नंबर 1 हुआ था 10 तारीख को, उसने क्या क्या दिया था? उसने दिया था फ्लोर, 7 फ्लोर दिया था, एग्जामिनर ने 7 फ्लोर दिया था, और मंथ दिया था 3x2, और प्रोडक्ट परचेज दिया था। जो सेकेंड शिफ्ट थी उसने क्या किया? फ्लैट फ्लोर 3x2 दे दिया। उसने साथ में क्या किया? सर्कुलर अरेंजमेंट दे दिया। तो यहां पर क्या है, जो मैंने अरेंज किया है, मैंने ऐसे कोशिश की है कि या तो फ्लैट फ्लोर और बॉक्स में से एक आ जाएगा, फ्लैट फ्लोर 3x2 या 1x2 हो जाएगा, मंथ 3x2, मतलब 3x2 का ही सेगमेंट आएगा, या तो फ्लोर में या फ्लैट में, मतलब सॉरी फ्लैट फ्लोर में या मंथ में। इसके अलावा रो और सर्किल में से एक क्वेश्चन आना चाहिए, और यहाँ अनसर्टेन प्रोडक्ट परचेज कैटेगरी 3 क्वेश्चन का आ सकता है, 3 मार्क्स। अब उसका मन करे तो भाई ज़्यादा नंबर कर दे, वरना इनमें से एक ही आना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग 15 से 20 नंबर का आपका सेटिंग पजल का सेक्शन बनता है, और 20 नंबर किधर बनता है, मतलब अप्रॉक्स 20 नंबर, ये 20 मार्क्स, क्योंकि अब एक बार 10 तारीख को एग्जाम हो चुका है, और अप्रॉक्स 20 नंबर का ये। और जितना पोर्शन इधर से आएगा उतना आपके लिए बेनिफिट ही है, उतना आपके लिए फायदा है ना। तो जितना मिसलिनियस आता है बच्चे को लगता है कि चलो बढ़िया है, लेकिन जिनकी तैयारी पूरी है उन सभी को बता दूं कि जो 10 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था उसमें बच्चे बहुत सारे करके आए थे और अच्छा पेपर अटेम्प्ट करके आए थे, पेपर भी नॉर्मल आया था। तो आपका भी पेपर नॉर्मल ही आएगा, ऐसा नहीं कि वो आपके लिए आरआरबी पीओ दे देगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो यहाँ पर थोड़ा कम करके इधर 4 पजल दे दे। आप डे 1 वाले दिन 3-3 पजल आई थी, आपके यहाँ 4 पजल आ जाए, लेकिन पजल का लेवल नॉर्मल ही रहने वाला है, क्लर्क लेवल ही रहने वाला है। हो सकता है आपको कैटेगरी इंट्रोड्यूस करा दे कल कि कैटेगरी वाली पजल आ गई, लेकिन डरना नहीं है, लेवल आरआरबी क्लर्क ही होने वाला है। आरआरबी पीओ के लेवल से हल्का होगा और थोड़ा ज़्यादा ही हल्का होगा। आराम से जाके पेपर करके आइएगा, बढ़िया पेपर करके आइएगा। पहले मिसलिनियस पोर्शन अटेम्प्ट करिएगा। अटेम्प्ट करने का भी तरीका सुन लीजिए, पहले मिसलिनियस अटेम्प्ट करना, क्योंकि बहुत सारा मिसलिनियस आने वाला है यार, और फिर आपको पजल करना है, ठीक है। चलिए, ऑल दी वेरी बेस्ट। आप चलते हैं मैथ की तरफ, वरुण सर। हाँ जी, तो जैसा कि आपने देखो रीजनिंग देखा, रीजनिंग के बाद जैसे ही आपके 25 मिनट में आपके 20-40 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, आपके पास मैथ्स का सेगमेंट खुलेगा। और मैथ्स में मैं बताता हूँ कि गलतियाँ क्या कर रहे हैं बच्चों। देखो, आरआरबी पीओ जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मैंने आपको तब भी कहा था कि आई अटेम्प्ट 32 क्वेश्चन इन जस्ट 20 मिनट्स। उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही था कि सही सवालों को चूज़ करना और गलत सवालों पे टाइम वेस्ट ना करना। मतलब मेरा कहना ये कि अगर मैं मैथ सेगमेंट की बात करूँ, ये समझदारी आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए कि किस चीज़ को मुझे पकड़ना है और किसको मुझे छोड़ना है। जैसे मैंने आपको पहले 40 क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूँ कि 10 से 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आने ही आने, मतलब ये फिक्स है कि आएंगे भाई। अच्छा, 5 से 6 क्वेश्चन नंबर सीरीज़ के आएंगे, मिसिंग रॉन्ग में से कोई एक होगा, और या फिर 5 से 6, मतलब इन दोनों में चॉइसेस हैं, दोनों साथ भी आ सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। तो आपने देखा कि ये वाले सेगमेंट हमारे कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन, तो हमारे 20 क्वेश्चन में कम से कम बता रहा हूँ यहाँ आपको मिल गए। अब मान लीजिए आपने मैथ सेगमेंट पे गए और पहला क्वेश्चन खुला, क्वेश्चन नंबर 41 आपने देखा कि अर्थमेटिक का सवाल है, आप करने लग गए। क्यों बेवकूफ़ी कर रहे हो आप? सबसे पहला क्वेश्चन जो भी आए आप स्किप कीजिए। पहले देखिए मैंने क्या किया था लास्ट टाइम, मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन ऐसे बने होते हैं, जैसे 41 यहाँ आया, 41 पे क्लिक किया, आप 45 पे क्लिक करो, कुछ नहीं मिला,
फिर 40 के बाद 50 पे क्लिक करो, कुछ नहीं मिला। अगर आपको दिखा कि 50 पे सिंप्लीफिकेशन है तो उससे पहले 3 और चेक कर लो, क्या पता कहीं और से स्टार्ट तो नहीं हो रहा है। तो जैसे ही आपका सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट हुआ वहाँ से पेपर करना शुरू कर दो। अब आपने सिंप्लीफिकेशन जैसे किया, फिर आप ढूंढो कि नंबर सीरीज या क्वाड्रेटिक में और क्या है पेपर में। फिर आपने ढूंढना भी कैसे, 5-5 के गैप में ढूंढना है, 55, 60 ऐसे करके ढूंढना है आपको 5-5 के गैप में, क्योंकि ये क्वेश्चन ना बंचेस में आते हैं। अगर सिंप्लीफिकेशन 15 है तो पूरे 15 एक साथ देगा वो, या 10 एक साथ देगा वो। तो ये 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन एक साथ देगा वो, इसलिए 5-5 के गैप में ढूंढोगे तो उससे आपका काम आसान हो जाएगा। जब आपने सिंप्लीफिकेशन कर लिया, नंबर सीरीज कर लिया, फिर क्वाड्रेटिक ये वाला सेगमेंट कर लिया, इसे करने के बाद आपको जाना है तीसरा सेगमेंट है हमारा डीआई का। मैं फिर बोल रहा हूँ, जो बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, सुन लो मेरी स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी से आपके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होके आएंगे, वरना जैसे आप कर रहे हो उसमें तो फिर आपके नंबर कटेंगे अगर आप पहले क्वेश्चन शुरू हो जाओगे तो डीआई आप करेंगे। अब डीआई का स्तर इतना हलवा आ रहा, मेरी मैराथन आपने देखी नहीं देखी? एक काम करिए, आज रात 9 बजे मैं क्लास ले रहा हूँ आपके लिए, मैं आपको ओवरलोड नहीं करना चाहता हूँ। तो आप करना क्या, सुनिए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप बैंकर्स वे खोलना, मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देखो, आप बैंकर्स वे खोलना और ये देखिए मैराथन 300 क्वेश्चन की ये मैराथन है। आप इस मैराथन को चेक कर लीजिएगा, इसमें अर्थमेटिक का एग्जैक्ट लेवल है, डीआई का एग्जैक्ट लेवल है, सब कुछ है इसमें। अगर आपने ये मैराथन कल देख ली तो अच्छी बात है, इसका पीडीएफ निकालो, उसको डाउनलोड कर लो, या फिर ये वाली मैराथन है इसके पीडीएफ आप निकाल के, तो दोनों के पीडीएफ से ना एक रिवीजन कर लो, आपको आइडिया हो जाएगा। तो आज रात 9 बजे भी क्लास फिर मैं नहीं ले रहा हूँ, ताकि आपके पास में ऑलरेडी इतना कंटेंट है रिवाइज करने के लिए, इतना कंटेंट है कंज्यूम करने के लिए, तो मैं एक्स्ट्रा चीज़ दे के आपको और डिमोटिवेट नहीं करूँगा। तो मैंने क्या कहा कि जब आप डीआई का लेवल अगर आपको चेक करना है, अर्थमेटिक का लेवल चेक करना है, मैराथन में जाके चेक कर लो, उसी को लगा लो, काम खत्म। अब जब आप पेपर कर रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ बच्चों की, जो अर्थमेटिक होगा वो इन चैप्टर से पूछा जाएगा। कई बार ऐसा होगा कि मान लो कि रेशियो का सवाल समझ में ही नहीं आ रहा, टाइम वेस्ट मत करो, नहीं समझ में आ रहा छोड़ो, आगे बढ़ो। मैं खुद बोल रहा हूँ कि 40 क्वेश्चन आरआरबी पीओ के मैंने 40 के 40 नहीं देखे। मेरा फोकस यही था कि पहले मैं स्पीड मैथ्स कर रहा, फिर डीआई करी, और अर्थमेटिक के भी जो मुझे अच्छे लगे, जो मुझे पहली बारी में क्लिक हुए, वो मैंने किए। अब ये नहीं कि मैं 40 के 40 करता, पढ़ता, छोड़ता, समझता, उसमें मेरे अटेम्प्ट कम रह जाते। तो मेरा भी आपसे यही कहना है सारे बच्चों को, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि पेपर सच में आसान आ रहा है और घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से होके जाइए। 40 में से 40 मैथ्स में पिछली बार कई लोग करके आए थे, आप भी करके आइए, बट इस दबाव में एग्जाम देने मत जाइए कि अगर 40 नहीं हुए तो क्या, कोई बात नहीं, आप 38 करिए, आप 37 करिए, आप 36 करिए, आप 35 भी करिए, बट एक्यूरेसी मेंटेन करिए। कई बार मैं देखता हूँ लोगों को कि क्या करते हैं कि उन्होंने सुना अपने दोस्त को कि मैंने 40 कर दिए, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर दिमाग में क्रिएट हो गया कि यार उसने 40 किए, मैं भी 40 करके आऊँगा, और 40 करने के चक्कर में पता लगा उनके 35 भी नहीं हुए। तो ये प्रेशर लेके मत जाइए, जिसने जो किया भाई उसने किया, मैं अपना बेस्ट करूँगा। आपका बेस्ट क्या हो सकता है, कल आपको ये सोचना है। वो कहते हैं ना कि पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, कि आप अपना बेस्ट करके आइए, बाकी जिसने जो किया छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए, ऑल दी बेस्ट, गुड लक। और एक काम और करिएगा, जब एग्ज़ाम हो जाए ना तो कॉल करके अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। मैं अपना फ़ोन नंबर लिख दे रहा हूँ, और पुनीत सर बिंदु आप कॉल करके ना हमें रिव्यू दे दीजिएगा, कि पता लगे कि जो हमने पढ़ाया, क्या पढ़ाया, आपको पता लग जाएगा। तो सर पहले मैं दे रहा हूँ बच्चों को, मैथ्स के लिए आप मुझे कॉल करेंगे इस नंबर पर, ठीक है बच्चों। और रीजनिंग के लिए पुनीत सर 9999 99 42 42 47 47 04। तो रीजनिंग के लिए इस नंबर पे आप पुनीत सर को कॉल कर लेंगे। कोशिश करें कोई सवाल अगर याद हो तो उसे व्हाट्सअप भी कर दीजिए, ताकि हम उसे मेमोरी बेस्ड वगैरह में भी डिस्कस कर सकें। चलिए, जय हिंद, ऑल दी बेस्ट।